What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कॉमेडी देखने के लिए, हंसने के लिए कौन सा शो देखते हो? क्या तुम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हो? क्या तुम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो? क्या तुम समय रैना का स्पेशल रिविजिट करते हो? अगर तुम ये सब कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो भाइयों। मार्केट में पिछले 2 दिन में नया स्टफ आ चुका है और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट। सीजेपी को फॉलो करते हो? जी। क्या है सीजेपी की फुल फॉर्म? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच की स्पेलिंग सुनाना। COARACH। CHORACH। CHOARACH। तो मुझे जब भी हंसना होता है मैं इनके प्रोटेस्ट के अपडेट्स देखता हूं, जैसे कि ये देखो कॉकरोच मैन। मुझे समझ ये नहीं आ रहा भाइयों कि ये सब करके ये इस्तीफा कैसे लेने वाला है, ये कौन सा तरीका है इस्तीफा मांगने का। तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ प्रोटेस्ट में हुआ क्या है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये जंतर मंतर पे, और इनको लगा कि भाई किसी भी तरीके से हमें दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देने वाली। पर फिर मीडिया वालों से जब इनकी बात हो रही थी इसी मुद्दे के ऊपर कि हमें परमिशन नहीं देंगे, तो उन्होंने कह दिया तो भाई कोशिश तो कर लो, वाई लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कम से कम आप कोशिश कर लोगे एक बार तो हमें पता चल जाएगा कि भाई दिल्ली पुलिस कितने पानी में है। You think they will give us the permission to protest? But why do you not want to leave any stone unturned? और दिल्ली पुलिस ने इनको परमिशन दे दी भाई। तो पहले तो हम प्रीटी श्योर ये यहीं परेशान हो गए कि भाई इतना स्मूथली काम कैसे हो रहा है। फिर प्रोटेस्ट की टाइमिंग्स इन्होंने रखी सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक। प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए हैं 10 साढ़े 10 बजे। खुद अभिजीत दिपके जी 10:30 बजे पहुंचे हैं वहां पे, और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की है वो तुम देख लो। ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है भाइयों जिसमें अपने ही मसीहा की लोग बात नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा पीस खराब मत कर साले, हम यहाँ खाने पीने आ रखे हैं। अब जब तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये प्राणी किस चीज के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हें और हंसी आएगी। ये कोई नारेबाजी नहीं कर रहा था भाई, ये बंदा कह रहा था भाई प्लीज बैठ जाओ जिससे मैं बोल पाऊं। और इसने जैसे ही बोला बैठ जाओ, लोगों ने बैठ जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसको भी लग रहा होगा गलत ही फ्लाइट पकड़ के आ गया भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो ये है अभिजीत भाई आपके फॉलोअर्स, ये लोग हैं जिनको इकट्ठा करके आप देश को चेंज करने की कोशिश करने चले हो। सब खड़े होकर बोल रहे हैं बैठ जाओ। पर भाइयों शायद मेरा ही दिमाग अंडर डेवलप्ड है, शायद मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये कोई बहुत ही हाई लेवल टैक्टिक है इस्तीफा मांगने का एजुकेशन मिनिस्टर का। अब तुम इनको कॉमेडी जनता पार्टी बोलो या कंफ्यूज जनता पार्टी बोलो, दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के बीच में ये इनकलाब जिंदाबाद बोलने लग गए भाई। ये ऐसे नारे लगाने लग गए जैसे ये एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए नहीं खड़े हुए हैं, ये अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए खड़े हुए हैं आजादी की। देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो 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 हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा। आ गए ना वो JNU वाले दोबारा से, वही जिनको जेल में डाला था उनके फॉलोअर्स ही। हम लड़के लेंगे, हक है हमारा। तीसरी बात नहीं है इसके पास। भाई ये आजादी वगैरह के नारे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, क्या दिक्कत है? स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आजादी के नारे क्यों लगा रहे हो? तुमने नोटिस किया किसी ने जय नहीं बोला भाइयों, किसी ने नहीं बोला। क्यों लगा रहे हो? महसूस हो लगा हमारा। भाई सुनिए, आप प्रोटेस्ट कमजोर कर रहे हो, आपको लग रहा है? आप आजादी के नारे लगने चाहिए यहाँ पे। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है यार, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, नीट को लेके बात करने आए। जब भीड़, एक मिनट मैं जवाब दूं। जब भीड़ होती है, भीड़ के पास माइंड नहीं होता है, कंट्रोल करना होता है। आप ऐसे क्वेश्चन ना करो। चलो एटलीस्ट इनको पता है कि स्पेशली इनकी भीड़ में बिल्कुल भी माइंड है नहीं जो इनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कब किया? पहले इन्होंने नारे लगाए तब किया ना? मुझे ये बताइए
दीजिए, आजादी का नारा यहाँ क्यों लग रहा है? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। मैं बता रहा हूँ, देखो इनको हम कंट्रोल करेंगे, मैंने बोला ना अभी। इसीलिए मैं आया ना यहाँ पे, मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि प्रोटेस्ट खराब ना हो, मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है यहाँ पे इस तरीके की बातें करेंगे, फिर मैसेज जाएगा कि देश विरोधी बातें हो रही है। मुझे तो पहचानते ही होंगे सर, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मार्शल हैं शायद यहाँ के। नहीं, मैं ऑलरेडी, मुझे राम जानते हो, ऑर्डर इन द प्रोटेस्ट, राम लेकर उनका अब प्रोटेस्ट। ये कौन है भाई ये आदमी को ये मुझे जानते हो, मुझे जानते तो ऐसे बोल रहा है जैसे अगले शक्तिमान के लिए इसी आदमी की कास्टिंग हो रखी है। अरे भाई कौन है, हमें क्या पता। बता दीजिए ये गलत था कि नहीं था? नहीं हो पाया, गलत था कि नहीं? गलत है तो गलत होगा, बोल दीजिए गलत था कि नहीं था? अब पता है ऐसे प्रोटेस्ट में क्या होता है, तुम जाके जुड़ तो जाओ बस और बस वाइब के लिए, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर लोग वाइब लेने ही आए थे इस प्रोटेस्ट में। पर भाई ऐसे नारेबाजी की वजह से जो एक्चुअल मुद्दा था और जो जायज मुद्दा भी था वो भी नहीं उठेगा, वो भी दब जाएगा और तुम्हें लठ पड़ जाएंगे वो अलग। आधे लोग जेल में चले जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। भाई ये इन लोग के साथ मत जुड़ो, मैं बता रहा हूँ, ये सही मुद्दा उठा रहे हैं, सही मुद्दे के कवर में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ये है आम आदमी पार्टी रीब्रांडेड। ब्रो स्टिल फाइटिंग फॉर आवर इंडिपेंडेंस। सीन फ्रॉम सीजेपी प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर दिल्ली। क्या बात है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। चप्पल बजाओ योजना। कौन बना रहा है ये सब? अब देखो ये गलत बात है भाई, अब तुम उस बंदे को हेट देने के लिए ना पर्सनल जा रहे हो। ये फनी है पर ये सही नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। तो भाइयों ये नारेबाजी वाली कॉमेडी चली रही थी कि अचानक से हमारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं, मेन फेस हैं अभिजीत दिपके जी, वो धूप से झुलस गए और बेहोशी की हालत में पहुंच गए। पुलिस साहब भाई भाई कहने लगा कि भाई तुम करो प्रोटेस्ट, तुमने जाना नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आता हूँ। अभी अमेरिका से आया है बंदा, हगने भी नहीं गया और जंतर मंतर ले आए, बताओ। रियल भाई मुझे भी लग रहा है भाई को पॉटी का प्रेशर हुआ था और बेहोशी का बहाना मार के गया है ये। गाड़ी में गाड़ी में बैठाओ। सामने कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे? आगे की सीट इज मैंडेटरी। बेहोशी की हालत में भी फ्रंट सीट पगलू बना हुआ है भाई। कोई कह रहा होश में आओ अभी जी। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब कहाँ गई? अरे अरे होश में आओ भैया। अब जब भाई फ्रंट सीट में बैठ के एसी की हवा खाते हुए घर को रवाना हो गया तो अब जो पहले से कंफ्यूज्ड भीड़ थी वो और कंफ्यूज हो गई। वो कहने लगे अरे भाई हो क्या रहा है, हमारा लीडर चला क्यों गया जगह छोड़ के? बेहोश हो गए, क्या कह रहे हैं? कौन बेहोश हो गया? कोई नहीं हुआ। भाई ऐसा है ना, बाहर से आया अमेरिका से, इसलिए वो बेहोश हो गए। हम भारत वाले कॉकरोच है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है। भारत वाले कॉकरोच अमेरिकन तिलचट्टा। मैं तो हमेशा से कहता ही था भाई न्यूक्लियर वॉर में बस दिल्ली वाले लोग और कॉकरोच बचेंगे, पर अब मुझे एक नई बात पता चली है कि बस और बस दिल्ली के ही कॉकरोच बचेंगे, क्योंकि भाई अमेरिका के कॉकरोचों में वो जान नहीं है। इसको देख के ना मुझे वो बच्चे याद आते हैं जो स्कूल के टाइम पे ना असेंबली में धूप लगते ही पके आम की तरह टपकने शुरू हो जाते थे और हमारे योगा वाले टीचर और पीटीआईज और नर्सेज फिर भागते थे कि मरमरा तो नहीं गया, इसको ORS पिलाओ। ये वही बालक है भाई जो सबसे पहले लटक जाता था असेंबली में।
अब भाई कॉकरोच जनता पार्टी को लीड करने वाला बस एक बंदर नहीं था, 3 बंदर थे। एक के रवाना हो जाने के बाद दूसरों को भी धूप लगनी शुरू हो गई। तो एक तो उनमें से अपनी कोल्ड कॉफी का कप लेके साइड में बैठ गया। उन्होंने कहा साले तुम प्रोटेस्ट करो, मैं अपनी कॉफी पीऊंगा। भाई ये जो है मालिक है, ये आराम से शाम कुछ एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हम बेवकूफ की जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैसी है। बताओ, इनके अपने फॉलोअर्स का भरोसा उठ गया इन पे से। इतना बर्बाद प्रोटेस्ट किया इन्होंने। लेट मी ड्रिंक माई स्टारबक्स। और भाई ऑब्वियसली भरोसा उठेगा। सोचो तुम अपना काम धंधा छोड़ के एक 22-22 मिलियन के पेज से जुड़े हो, ये सोच के कि भाई ये तो तख्ता पलट कर देंगे, ये तो हम प्रेशर ग्रुप बनेंगे, सरकार को उनकी असलियत दिखाएंगे, उनको फोर्स करेंगे सर्टेन चीजें चेंज करने के लिए जो कि इस कंट्री में गलत हो रही है। और फिर क्या होता है, फिर आपका लीडर फाइनली आपके देश में आता है फिजिकली प्रोटेस्ट करने के लिए, और उन 22 मिलियन लोगों में से बस और बस 1000-2000 लोग पहुंचते हैं जगह में, और उसमें भी 1000 लोग मीडिया वाले और इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे हुए हैं। और उन 1000 लोगों की भी कोई इज्जत नहीं कर रहे भाई। ये कोई कह रहा मुझे गाड़ी में आगे बिठाओ एसी में, मुझे तो घर जाना है, और दूसरा बंदा बैठ के कॉफी पी रहा भाई, साइड में चिल मार रहा है, और एक बंदा लगातार उसको हवा भी कर रहा है पंखे से, बाकी सब अपनी हंसी तैसी करा रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, ऐसे तो मिल गया भाई तुम्हें इस्तीफा, बदल गई सरकारें, बहुत बढ़िया। अब भाइयों बचा तीसरा बंदर। तीसरा बंदर था विजिता दहिया, जो कि ऑब्वियसली ध्रुव राठी का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, और उसको तो पब्लिक ने ही खदेड़ दिया गालियां दे देके। ध्रुव राठी के चाट रहे हैं, ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं। ध्रुव राठी ने इस देश में भैया जिसने कहा था ब्राह्मण को जरा इसकी क्या एजुकेशन है, ये वही पता किया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, तो राम भगवान मांस खाते थे, किसने कभी ये वही पढ़वा है जो कहता है ब्राह्मण वाले। बाय द वे विजिता दहिया को तुम हल्के में मत लेना, वो बहुत ही गजब डांस करता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब इसने ये डांस इसलिए किया है क्योंकि ये कहना चाहता है कि भाई हमारे देश में ना डांसर्स को नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि डांस जैसी जो आर्ट्स थी वो पिछले टाइम में छोटी जातियों से और छोटी जगह से आने वाले लोगों से जुड़ी हुई आर्ट मानी जाती थी, और वो आज भी एक रेलेवेंट चीज मानी जाती है हमारी सोसाइटी में, इसलिए डांसर्स को इज्जत नहीं मिलती। तो भाई वैसे तो मुझे बहुत सारे डांसर्स पता है जिनका नीचे जाति से कुछ लेना देना है नहीं, और डांस को आजकल ऐसे नहीं देखा जाता, बट हाँ ऐसा डांस आप करोगे तो आप चप्पल खाने के बिल्कुल लायक हो। डांस इज लिबरेटिंग, स्टार्ट डांसिंग। भाई तू डांस करना बंद कर दे भाई। इस बंदे का यही डांस देख के शायद ध्रुव राठी ने कहा कि कुछ तो बात है इस लड़के में, इसको मुंबई आना चाहिए, इसको मेरे साथ काम करने की जरूरत है। तो भाइयों अब सारे जब लीडर ही चले गए, स्पोक्स पर्सन ही चले गए पार्टी के, तो बाकी के लोग घंटा रुकने थे। 5:30 तक की परमिशन थी और 3-3:30 बजे तक जगह खाली हो गई भाई। भैया 3:40 का समय हो रहा है। पहले तो कहा गया था कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस ने प्रेम से अनुमति दे दी, अनुमति का समय रखा गया 10 से 5, लेकिन 3:40 पर ही आंदोलन स्थल जो है वो पूरा खाली हो गया है। मैं यहाँ पे सुबह से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको तो 3:40 की लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आपको 3 बजे की तस्वीर के बारे में बताता हूँ। जब सोनम वांगचुक जी आए, उन्होंने अपना संबोधन दिया, और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने ये जगह को खाली कर दिया। तो 5 बजे तक का समय था, तो पुलिस जल्दी क्यों बाहर कर रही है? क्योंकि जो इस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने ही जब कार्यकर्ताओं को 3 बजे छोड़ दिया, तो फिर पुलिस अगर कुछ भी गलत होता है तो किसकी जवाबदेही तय करेगी? ऐसे में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले लोग एक दिन का भी पूरा आंदोलन नहीं पूरा कर पाए, तो इनकी जो विश्वसनीयता है, इनका जो विश्वास है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। पहले ही दिन हम देखते हैं कि आजादी आजादी के नारे लग गए, ऊट पटांग के जातिगत नारे लग गए। जिस विषय के लिए यहाँ पे आए तो उस पर कम चर्चा हुई, उमर खालिद के डिटेंशन पे ज्यादा चर्चा हुई, सीएए पर ज्यादा चर्चा हुई, हिंदू मुसलमान बार बार बोला गया, जबकि हिंदू मुसलमान की बातें सबसे ज्यादा इनके समर्थकों द्वारा ही की गई, और वो भी ये 5 बजे तक नहीं कर पाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो वंस अगेन भाई सोशल मीडिया पे बकैती करने से और 4 दीवारों पे ग्राफिटी बना के और पीछे आजादी आजादी गाना लगा देने से कोई सरकार और देश नहीं बदल देता। ये सब सोशल मीडिया की बकवास है, और ये सब होने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये बात नहीं पड़ती तो मेरा मानना उनमें दिमाग ही नहीं है, उनके साथ सरखपाई करके कोई फायदा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ऑन इंस्टाग्राम, on Twitter,
भाई आपने जो वो बॉट अकाउंट्स इकट्ठे किए हैं ना और बाकी के जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अकाउंट्स इकट्ठे किए वो प्रोटेस्ट करने इंडिया में तो आने से रहे, तो आपने अपना टाइम ही खराब कर लिया। तो आओ भाइयों ये भी देख लेते हैं कि वहां पे जो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे लोग वो एग्जैक्टली क्या चीज पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको क्या पता था इस पार्टी के बारे में। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने CUET दिया था। बट CUET तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। बाय द वे मैंने इस प्राणी की और भी रील्स देखी हैं और इसके टी शर्ट पे पीछे लिखा हुआ था, क्रॉप टॉप जो भी है ये, कि लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। लाइक दैट्स द नेक्स्ट लेवल टू डोंट स्टॉप टैटू भाइयों, ये क्रेजी चीज है। So may I know why have you joined this protest today? Because of बहुत हो गया, मतलब कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है, बट हमें भी ये दिखाना है कि हम यूजलेस नहीं है और हम मतलब कॉकरोच जो हमें बोला गया है ना ब्रो, आई फील लाइक यहाँ पे ये झंडे और ये पोस्टर बेचने आई है। ये एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं भाइयों इस प्रोटेस्ट में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उससे हमने आवाज उठाई है और इसीलिए हमने ज्वाइन किया है। तो आज आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स हमारी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि डिमांड्स हो, बट हमें जो कॉकरोच समझा जा रहा है या बोला जा रहा है, बस ये चीज मतलब नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमें कॉकरोच ना बुलाओ भाई। इतनी तगड़ी डिमांड आपने जो रखी है, अरे 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 ये कैसे कर पाएगी सरकार? किसी दिन यूथ को चूतिया बोलूं और चूतिया जनता पार्टी बन जाए तो हैरान मत होना। गोटेड फीड है भाई मेरी, गोटेड। कॉकरोच अराइव्स एट प्रोटेस्ट with his personal diary calling it constitution. Reporter grills him. मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। हाँ, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है। ये कौन सा संविधान? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा की अंतरात्मा की वजह से संविधान। आप मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु है, मानना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में भगवान जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती। मैं जिस संविधान में मानता हूँ ना उसके हिसाब से, क्योंकि मैं मानता हूँ ना भाई वो मन की बात है, जैसे पत्थर में आदमी भगवान ढूंढ लेता है, उसके हिसाब से ऐसे ऐसे लोगों को देखते ही चप्पल बजा देनी चाहिए। इनको कभी परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी। वो मेरे मन की बात है, बस मन की। ये ब्लैंक डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे जो होने चाहिए। आर्टिकल 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं बता सकता। अरे यार संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? संविधान इसका पर्सनल चीज है भाई, पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यही लोग हैं भाई जो कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही। अगर जिस आदमी ने इनके इंटरव्यू लेके इनको रिजेक्ट किया उसके मुंह पे ये बात बोल के दिखाएं और वो मारे ना घुमा के इनके मुंह पे जूता, तो मेरा नाम बदल देना। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर ये इंटरव्यू में यही हक के आते होंगे और सोचते होंगे भाई मैंने कुछ कर दिया है, आज तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा नौकरी के लिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर नथिंग। मम्मी आप कहते थे ना मैं कुछ नहीं करता, देख लो प्रोटेस्ट में आ गया हूँ मैं। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजादी में क्या क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता बाबूजी। ये तो मेरे से भी ज्यादा वक्त होता है। She is class 9 student. Instead of her coaching teachers focusing on her studies, she along with many other students are being dragged into protests and made to hold placards. Anjana Kashyap was right about the coaching mafia. No wonder these mafia and their troll army started abusing her. क्लास में हो? क्लास 9 9th में हो? Yes, sir. किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली वो इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो हम इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ।
जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके। क्या बोला इसने? रेनबो इंस्टीट्यूट। और भाई ये कितनी डेंजरस चीज है भाई। शी इज सच एन इनोसेंट बच्चा। वो क्लास 9 की स्टूडेंट है यार। इनको ये प्रोटेस्ट्स में क्यों घसीट रहे हैं यार इन बच्चों को? ये गलत है। तो भाई ये इंस्टीट्यूट वालों का पता नहीं क्या सीन चल रहा है। कुछ खान सर का पंगा चल रहा है आजकल और उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन, बट कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि ये लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन देके देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। बट आई डोंट नो मैन, इतने सालों से तो कुछ ऐसी बात नहीं उठी थी। अब अचानक से खान सर के लिए ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई हैव नॉट रिसर्च ऑन दिस टॉपिक एट ऑल। अलाख पांडे रिएक्ट्स ऑन गोदी मीडिया's comment. Bro giving tough competition to Rahul Gandhi. मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो कराए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। सब इस प्रोटेस्ट में ना अपने अपने एजेंडा उठा के आए हुए हैं। दो आदमी जो एक साथ खड़े हैं वो एक चीज के लिए लड़ाई नहीं कर रहे इस प्रोटेस्ट में, और ये तो साला पता नहीं किसका ही इस्तीफा मांग रहा है। उसके स्कूल का प्रिंसिपल होगा अमित प्रधान। कॉकरोच प्रदर्शन में बुरी फंसी लड़कियां। मुझे इसके आगे आप और कोई बात नहीं करनी। नहीं बात करनी है। व्हाट इज योर नेम? आलिशा। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए। हाँ। इस प्रोटेस्ट में क्या करती हैं आप? मैं फिल्म मेकिंग में हूँ। फिल्म मेकिंग में। तो इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? क्या कारण है? मैं एज अ व्यूअर आई हूँ। एज अ व्यूअर। रीजन? रीजन क्यों? अगर मेरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो मैं क्यों नहीं आ सकती? नीट का एग्जाम आपने दिया? नहीं, मैं क्यों दूंगी? यूपीएससी का एग्जाम आपने दिया? नहीं। एसएससी जीडी का एग्जाम आपने दिया? नहीं। नहीं। तो फिर क्यों? 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? पढ़े लिखे लोगों से जैसे ही पढ़ा लिखा सवाल पूछ लो ना, उनकी तशरीफ फट जाती है भाई। जो बात मैं कह रही हूँ उस पर बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। खत्म है भाई ये देश। कुछ नहीं होना भाई इस देश का, मैं बता रहा हूँ। तुम नीट फुल फॉर्म, ये क्या बात हुई? क्या हाल है भाई? बढ़िया। आप भी कॉकरोच हैं? नहीं हम नहीं है। आप नहीं है? नहीं। अरे तो कॉकरोच वाला लगा। ये तो हमें ऐसे मिला था तो हमने लगा ये तो अपनी कॉस्प्ले फैंटेसी पूरी करने आया हुआ। इसने कहा भाई कॉमिक कॉन नहीं जा पाया, यहीं पे जाके कोई मास्क लगा लेता हूँ। हाँ। अच्छा बताओ क्या चल रहा है? हाँ ऐसे तो गर्मी चलेगी, बढ़िया चलेगी। अच्छा क्या कहाँ से आए आप? हाँ लुधियाने से आया हूँ। लुधियाने से? क्यों आए थे लुधियाने से? पेपर देने आया हूँ इधर तो बस। पेपर देने आए थे? कहाँ पे? इधर है विश्वविद्यालय के पास। विश्वविद्यालय के पास। तो यहाँ जंतर मंतर पे क्या करना? आप आए घर से आए पेपर देने, यहाँ क्या? 2:30 बजे का पेपर है हमारा, तो हमने सोचा यहीं पे चले टाइम पास करने। हाँ टाइम पास। अब हमें पता चल गया भाइयों कि 3 साढ़े 3 बजे तक जगह खाली की हो गई थी, क्योंकि 2:30 बजे के एग्जाम से पहले लड़के टाइम पास कर रहे थे यहाँ पे। बीजेपी के प्रोटेस्ट से वायरल वीडियो तो जरूर देखी होगी। सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक। एंड देन यू ब्लेम गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रही है। अब सिंटैक्स एरर का तो ये मतलब नहीं होता कि कोड रन ही नहीं करेगा। अब मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, आई एम नॉट एजुकेटेड ऑन दीज थिंग्स, नॉर एम आई अ टेक गाय, बट मेरे ख्याल से तो सिंटैक्स एरर की वजह से रन ही नहीं करता कोड। तुमने अगर ध्यान से सुना, इस बंदे ने क्या बोला, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। पहली बात तो लैंग्वेज का नाम सिर्फ पाइथन है, पाइथन फुल स्टैक का मतलब कुछ और होता है। सेकंड थिंग, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ईवीएम की कोडिंग होती है लो लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे कि सी हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई। लेकिन अभी आगे सुनो सर, उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटैक्स एरर। मुझे लग रहा है इसने YouTube पे 4 वीडियो देख ली है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ये सीख सूख रहा होगा और इसको वो चीज फ्लेक्स करने का मन करा कि भाई ऐसी बात बोल दूंगा यार, लोगों को तो वैसे ही नहीं पता होगी, अपना ऑरा फार्म करके आ जाऊंगा मैं वहां से बहुत बढ़िया तरीके से। ये इसने दिमाग लगाया जो मुझे समझ आ रहा है। सिंटैक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने मैं कर सकता हूँ खुद। सिंटैक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने। फर्स्ट थिंग, सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि तुमने कोई कोड लिखा है और लिखने में ही गलती कर दी है, एरर। और अगर सिंटैक्स एरर है तुम्हारे कोड में तो तुम्हारा कोड रन ही नहीं कर सकता, यानी कि EVM काम ही नहीं करेगी अगर उसमें सिंटैक्स एरर है।
जो थोड़ा तो मुझे पता है, ये कह रहा है कि सिंटेक्स एरर ठीक कर देगा। सेकेंड थिंग, इसको बस 3 लाइनें ही तो रीराइट करनी है, नहीं, ईवीएम काम करता है ओटीपी चिप्स के ऊपर, यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप्स। नाम से समझ आ रहा होगा कि तुम इस चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हो। इस चिप के अंदर जो तुमने एक बार कोड डाल दिया, तुम उसको रीराइट नहीं कर सकते हो। जो इस चिप के पास कमांड चली गई सो चली गई, कुछ ठीक नहीं कर सकते हो तुम इसमें। प्लस ईवीएम्स के पास कोई वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन, सेलुलर कनेक्शन नहीं होता है, तो तुम्हें ईवीएम का फिजिकल एक्सेस चाहिए होगा अगर तुम्हें इसको हैक करना है तो। लेकिन अब 2 शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूं। जो कंपनीज ये सब कंट्रोल करती हैं, उनके एक रिस्पॉन्स में पता चलता वो एग्जैक्टली ये वाली चिप यूज करती है। ये रीप्रोग्रामेबल है। वो बोलते हैं ओटीपी, लेकिन ये वाली रीराइट हो सकती है। लेकिन फिर भी तुम ये सिंटेक्स एरर ठीक कर दूंगा, रीराइट कर दूंगा, पाइथन फुल स्टैक कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। ये दोनों बहुत दूर की चीजें हैं। अगर तुमने एक ऑनलाइन पाइथन फुल स्टैक का कोर्स कर लिया है, डजंट मीन तुम जाके ईवीएम में लिख दोगे इफ बीजेपी बटन प्रेस तो वोट प्लस प्लस, इफ कांग्रेस बटन प्रेस तो बीजेपी का ही प्लस प्लस, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकेंड थिंग, बीजेपी का ही प्लस प्लस भाई। पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा सा जाएं या किसी भी चीज में जाएं, जीतना इंपॉर्टेंट है, और जीतने के लिए अगर चोरी करने का किसी को मौका मिल रहा है तो वो कर देगी चोरी, तो तुम विश्वास भी मत कर लेना ऐसे। एंड ऑल्सो जिन लोगों को नहीं पता या उन्होंने वो टाइम नहीं देखे, तो मैं आपको बता देता हूं कि बूथ कैप्चरिंग जो चल रही है इस देश में, वो बस अभी वेस्ट बंगाल में नहीं चल रही है जो अभी खत्म हुई है रिसेंटली। वो सालों पहले यूपी बिहार में भी बहुत धड़ल्ले से चल रही थी। और आपके पेरेंट्स ने, अगर वो वहां से हैं, तो वो टाइम देख रखा होगा, कभी उनके साथ बैठ के उनसे ये बात पूछ लेना। तो हाँ भाई, इससे पहले आप ये सोच के चलो ना कि भाई बाकी की पार्टीज बहुत फेयर रही हैं और ये एक पार्टी बहुत चालाकियां कर रही है। कोई सीधा नहीं है, कोई सीधा नहीं है। पॉलिटिक्स में वाइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, पॉलिटिक्स में सीधा रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। And that is the reality of this world. कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में गर्लफ्रेंड के लिए पहुंचा। ये क्या है? कहाँ से आए हो भाई साहब आप? मेहरौली से आए हो। किन मुद्दों के साथ आए हो यहाँ पे? भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक... भाई मेरी बंदी को डिस्प्रेशन हो गया भाइयों, ये नीट पेपर लीक के चक्कर में। मेरी एयरबीएनबी की बुकिंग बर्बाद हो गई। डिप्रेशन, ये बेचारे की अपनी स्ट्रगल चल रही है भाई, और वो इसको कह रहा है संघर्ष करो आप, संघर्ष। नीट एक प्रेम कथा। ग्रीन फ्लैग, आई वॉन्ट टू बी हिज गर्ल। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना भाई, इस प्रोटेस्ट में अगर 1000 लोग थे ना, तो 1000 अलग मुद्दों पे वो प्रोटेस्ट पे खड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक से दूसरा बंदा अग्री कर रहा और वो दोनों एक ही चीज के नारे लगा रहे हैं। सब अपने मुद्दे से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी आस्किंग जेन ज़ी टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड चेंज सिस्टम। जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेन ज़ी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। पंजाब में जहां पे केजरीवाल की खुद की सरकार है, वहां कल जब जेन ज़ी रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे सिस्टम के अगेंस्ट, जॉब्स के लिए, तो तुम उनका ये हाल कर रहे हो। 2600 ITI क्वालिफाइड यूथ तुम्हारी स्टेट में प्रोटेस्ट कर रहा है जॉब्स के लिए, Damn, तुम उन पे लाठियां बरसा रहे हो। तुम सिस्टम चेंज करने की बात करते हो, तुम्हारी अपनी स्टेट का यूथ आज सड़कों पे रो रहा है और तुम दूसरी स्टेट के यूथ को भड़का रहे हो। ये सेलेक्टिव आउटरीच जो इनका है ना, कि भाई उनकी स्टेट में ये गलत हो रहा है और अपनी में सेम चीज गलत हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, ये भी कभी आपको इन मुद्दों के ऊपर बात करते नहीं दिखेंगे। कितना भी क्राइम हो जाए एक स्टेट में, गुंडागर्दी चल रही हो, बूथ कैप्चरिंग चल रही हो, उनको कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज वो स्टेट उन लोगों के पास है जिनसे उनको फंडिंग आती है या जिनके साथ उनके कनेक्शंस हैं और उससे वो पावर में रह सकते हैं और रिलेवेंट रह सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। वो
बस और बस उन स्टेट्स को क्रिटिसाइज करेंगे जहां पे वो पार्टी है जिसकी उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जो उनको घास नहीं डालती। क्योंकि भाई गलत तो हर जगह गलत है, चाहे वो बीजेपी की स्टेट्स में गलत हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की स्टेट्स में गलत हो, या फिर वो टीएमसी या कांग्रेस की किसी स्टेट में गलत हो। गलत तो गलत है, कॉल आउट करना है तो सबको बराबर करो, नहीं तो मत करो, चुप बैठो। राहुल गांधी ब्रूटली रोस्ट्स केजरीवाल। जब आए थे केजरीवाल, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की। याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? अल्टो गाड़ी थी, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। आप केजरीवाल जी की स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा था 5 साल पहले कहा कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी यमुना का पानी छोड़ दीजिए, यहाँ झुग्गी झोपड़ी का दिल्ली का नॉर्मल पानी पी के दिखा दीजिए। कहने की भाई ये सच है, भाई ये सच है, मैं बता रहा हूँ। ही इज डबल एजेंट ब्रो, ये 2 टीम से खेल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। भाई मुझे ऐसा याद आता है कि एवरी 5 years अरविंद केजरीवाल यूज्ड टू कम ऑन माइक एंड से कि भाई मुझे 5 और साल दे दो। 5 और कुछ नहीं हुआ, वो 5 साल करके कुछ नहीं हुआ। की सरकार ने किसी और ने गंदा कर दिया। केजरीवाल जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा था कि आप यमुना जी को साफ करोगे, आपके शब्द खोखले हैं। आपने कहा था माइनॉरिटीज की रक्षा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुई, आपके साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी या केजरीवाल खड़ा था? ना मैं जीतूंगा ना तुझे जीतने दूंगा। हमजा अली मजारी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो, राहुल गांधी जो हैं वो देश हित का काम कर तो रहे। Gen Z demands education minister resignation at CJP protest. चाहती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा कौन है? मेरे ख्याल से नहीं, सोनम क्या नाम था उनका, सोनम कुंचू, वो जो है ना, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। और मेरे ख्याल से एजुकेशन मिनिस्टर वो होना चाहिए जिनके पास रियलिटी में एजुकेशन है। जो उसको एजुकेशन का ई भी नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। प्रदर्शन में काफी ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्या आप बता सकते? जी नहीं, अभी मैं उसकी फुल फॉर्म मुझे याद थी बट मैं भूल गई, सॉरी। अभी आपको नीट करना है? जी मैंने नीट की एग्जाम, जी आपने दी है या देना है? मैंने इस साल दी है। तो मोहतरमा, आप ऐसा एग्जाम दे रही हो जिसकी आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? एग्जाम रिजल्ट क्या निकल के आएगा? पेपर लीक हो ना हो, तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है इस बात से। प्रोटेस्ट में कॉकरोच के साथ साथ बैटमैन भी आ गया था। सोनम कपूर शुड बी और नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। Thief mindset in cockroach in the party with the business purpose. दोस्तों इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी को डिजास्टर में बदलना। अभी कहने को तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, लेकिन इनमें कॉकरोचेस के बीच में लोमड़ियां भी शामिल हो गई थी। इस प्रोटेस्ट के दौरान 90 से ज्यादा फोन चोरी हुए, और इस भाई के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि इसका S24 अल्ट्रा चोरी कर लिया। कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है। हो गया चोरी? है तो भाई बेरोजगार है ना, भाई तो फिर वो चोरी तो करेंगे। बेरोजगार हैं तो चोरी तो करेंगे। सीजेआई ने ना सही बात बोली थी। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, उससे तो उनकी हर बात जो उन्होंने बोली थी वो सही प्रूव हो रही है इस टाइम पे। द कॉकरोचेस स्टोल दिस फैट कॉकरोचेस आईफोन एंड गोल्ड चेन। मैं 2 बार जीत चुका, सोना का चैन में बोलिए ना, लॉकेट मिला है, किसी पूछा नहीं, गणेश जी का आईफोन दे दिया, वही दे दे साहब। दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ सीजेपी फंडिंग। भाई अभी तो तुम इलेक्शन जीते भी नहीं हो, अभी से ही तुमने चोरियां करनी शुरू कर दी। तो भाइयों भिन्न भिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स भी घूम रहे थे इस भीड़ में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं हूँ, बट अभी थोड़ा मैं समझ रहा हूँ इस चीजों को कि क्या है क्या नहीं है। मैं पहली बार ऐसी जगह आया हूँ देखने के लिए, यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए क्या चल रहा है क्या है, थोड़ा समझू किस तरीके की पार्टी है। अभी तक सुना था, आज देखूंगा समझूंगा, उसके बाद ही मतलब सपोर्ट करूंगा इस पार्टी को। नहीं कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ना इंस्टाग्राम पे ना रियल लाइफ में। आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर हूँ मैं, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं वैसे ये काम नहीं करता, ऐसा जॉब करता हूँ। सपोर्टर हूँ इसीलिए मैं लोगों तक ये पहुँचाता हूँ। 5 पीसेस लाए थे आप और 25 बिक गए, 24 बिक गई है और 250 की आप बेच रहे हैं। 9 बजे भाई आया था, उसको पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। 10:30 बजे भीड़ आई है, 11 बजे तक भाई 6000 कमा चुका था, 250 की टी शर्ट बेची है। पीक कैपिटलिज्म। जितना ये पार्टी लोगों को स्कैम कर रही है ना, उतने ही स्कैमर्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम ऑडियंस विद सीजेपी
ट्विटर ऑडियंस विद सीजेपी। पकड़ो अभिजीत को। POV that one CJP का 14 in every group। भाई आजकल स्कैम्स कितने हो रहे हैं? नीट का पेपर भी लीक हो गया भाई, इसके लिए मैंने एक पार्टी ज्वाइन की है। कौन सी पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज में दोस्त म्यूचुअल दिख गया। मेरे भी प्रोफाइल में मुझे कुछ म्यूचुअल्स दिखे। आई एम ग्लैड उनमें से कुछ लोगों ने पहले 2 दिन बाद ही पेज को अनफॉलो कर दिया, पर अभी भी काफी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं पेज को। एंड आई एम जस्ट गोना से दिस, मुझे बहुत ही बचपन में ये बात रियलाइज हो गई थी कि ज्यादातर लोगों में दिमाग नहीं होता, वो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो किसी भी चीज को आप ट्रेंड करवा दो, आर्टिफिशियली बूस्ट करवा दो इंटरनेट पे, वो उसके पीछे चिपक जाएंगे, वो उसके फॉलोअर बन जाएंगे। और ये मेंटालिटी आज से नहीं, सालों से चल रही है फेसबुक के टाइम से। तो भाई भेड़ बकरी वाले दिमाग के लोग हैं इस दुनिया में, वो एक के पीछे एक लगे रहते हैं, उनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है। भोंदू जनता पार्टी भी बना ले भाई किसी ने। हमारी विरोधी पार्टी ने मेरा मेन अकाउंट सस्पेंड करा दिया। इन्हें लगता है कि हमारी आवाज दबा देंगे। ये हमारी आवाज दबा कैसे सकते हैं? हमने आवाज बढ़ाई ही नहीं। अगर ये लोग हमारी आवाज दबाएंगे तो हम मौन। इन लोगों को लगता है कि इंसान देश नहीं बदल सकता, एक इंसान बस देश ही बदल सकता है। आई लव जर्मनी। इन लोगों को लगता है देश का युवा सो रहा है, इन्हें पता नहीं है देश का युवा जाग चुका है दोपहर में। बोंदू है तो क्या हुआ? बोंदू है तो सब इतने सालों से क्या बना रहे हैं? देश का युवा जाग चुका है भाइयों दोपहर में। देश को प्रगति की जरूरत नहीं है, मुझे प्रगति की जरूरत है। प्रगति प्लीज अनब्लॉक मी। आई स्टैंड फॉर दिस मैसेज भाइयों, प्रगति इसको अनब्लॉक करो। ये क्या भाई, कॉकरोच ट्रैप। ना भाई, इस एल्गोरिदम पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये जानबूझ के उल्टी पुल्टी रील्स रेकमेंड करता है। सीजेपी प्रोटेस्ट ऑन दिल्ली जंतर मंतर। पता नहीं भाई ये मीम वाले कहां से इतना दिमाग चलाते हैं। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी शिनचैन की मूवी के मीम्स देख रहा हूँ, वो भी सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे। So this is it for this video भाइयों। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा प्रोटेस्ट में क्या हुआ है। ज्यादा समझाने को कुछ था नहीं, मैंने तो बकैती करने के लिए वीडियो बनाई थी। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।